हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आज के इस वीडियो से मैं शुरू करूंगा आपके साथ सिखों और अंग्रेजों के बीच जो संबंध थे, और ये कई भागों में आएगा। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर होगा और प्रारंभिक स्थिति में हम लोग देखेंगे सिखों की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से इनके गुरु हुए और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे चार गुरु से सिख गुरुओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें सिख संप्रदाय के संस्थापना किसने की थी। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननका साहिब शहर में हुआ था। ननका साहिब शहर जो है ये सिखों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। और इस शहर का नाम जो था गुरु नानक देव जी के नाम पे ही पड़ा है। ये गुरु नानक देव जी के जो पिताजी थे उनका नाम था कल्याण चंद दास बेदी और माताजी का नाम जो था वो तृप्ता था। इनका मृत्यु जो हो गया था वो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर ही एक नड़ोवाल डिस्ट्रिक्ट है और उसमें करतारपुर नाम की एक शहर है, वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। करतारपुर भी सिखों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से आता है। और 9 नवंबर, अब ये डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 2019 ईस्वी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इन्होंने भारतीय सिखों के लिए बिना वीज़ा का करतारपुर आने और वहाँ विजिट करके वहाँ धार्मिक स्थलों को देखने का अनुमति दिया था। और इसी के तहत 9 नवंबर 2019 को भारत के करीब 500 सिख जो थे वो करतारपुर विजिट पे वो गए थे। और करतारपुर को आप याद रखिएगा क्योंकि हाल फिलहाल में इसके नाम से करतारपुर कॉरिडोर का भी उद्घाटन ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने की है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो सिख संप्रदाय के जो संस्थापक थे और पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे। इन सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अभी आपने पीछे देखा है कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है, मृत्यु का टाइम है आपको 1539। ये टेन्योर है उनका, मतलब एक तरीके से जीवन काल है। 1469 में जन्म हुआ और 1539 में मृत्यु हो गई। बाबर का जो टाइम है, बाबर के समय आप देखेंगे तो ये 1526 से स्टार्ट होता है, 1526, और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 के बाद स्टार्ट होता है हुमायूं का राज्यकाल, जो करीब करीब 1555 के आसपास तक ये जाता है। बीच में इसकी शासन खत्म हो गई थी, शेरशाह सूरी ने इसको पराजित कर दिया था। तो आप देखेंगे कि जो गुरु नानक देव जी का जो जन्म से मृत्यु का जो टाइम है वो 1469 से 1539 ईस्वी तक है। और उसी प्रकार तो ये बाबर और हुमायूं, ये दोनों जो शासक थे इसके समकालीन थे। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और हुमायूं। यहाँ मैंने दोबारा से, आप इसको नोट कर सकते हैं,
पूरा डेट और महीने के साथ है। जो गुरु नानक देव जी थे उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ, जबकि उनकी मृत्यु जो थी वो 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ था। और ये बाबर का टेन्योर टाइम है और ये हुमायूं का है। इस प्रकार बाबर और हुमायूं गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है संगत, जिसको हिंदी में आप धर्मशाला बोल सकते हैं, और पंगत जिसे लंगर बोलते हैं, या फिर निशुल्क सहभागी भोजनालय का स्थापना सिखों के किस गुरु ने किया था। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी आपको ऑप्शन सी आएगा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने ही संगत, पंगत, निशुल्क सहभोजनालय का स्थापना किया था। और ये स्थापित करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि जाति व्यवस्था, ऊंच नीच की जो भावना थी उस समय समाज में व्याप्त, उस पे आघात करना, उसको समाप्त करना। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का यहाँ पे जिक्र नहीं था। कोई भी जाके लंगर के अंदर भोजन कर सकता था, धर्मशाला में आश्रय ले सकता था। इस तरीके से ऊंच नीच के भाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो सिखों के दूसरे गुरु हुए, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। सिखों के दूसरे गुरु जो थे उनका नाम गुरु अंगद था, और इन्हीं का प्रारंभिक नाम जो था लहना था। इस प्रकार चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, जैसा मैंने अभी बताया भी आपको, और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लहना था। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है गुरुमुखी लिपि आरंभ डैश ने किया था। मतलब गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत है किसने की थी, किस सिख गुरु ने किया था। यहाँ पे 4 गुरुओं का नाम दिया हुआ है, और गुरुमुखी लिपि का भी जो शुरुआत है वो गुरु अंगद ने की थी। इस प्रकार पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। पंजाबी भाषा इसी भाषा में पढ़ी और लिखी जाती है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है हिंदुओं से अलग विवाह की एक प्रथा थी सिखों के अंदर, अभी भी ये प्रचलित है, लवन। इसको प्रचलित किस गुरु ने किया था। तो हिंदुओं की जो विवाह की जो प्रथा है उससे अलग प्रथा की जो शुरुआत थी वो सिखों के जो गुरु थे गुरु अमरदास, इन्होंने की थी। इस तरीके से छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अमरदास। आप याद रखिएगा, लवन एक शादी की अलग प्रथा है और उसकी स्थापना या फिर शुरुआत किया था गुरु अमरदास ने। आप इनका जो टाइम था, जितने समय से ये गुरु थे, उनका ये टाइम था 1552 से 1574 तक। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक गुरु ने मुगल सम्राट अकबर, मतलब निम्नलिखित में से किस एक गुरु से मुगल सम्राट अकबर जो थे गोविंदवाल जाकर भेंट किया था। सातवें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा गुरु अमरदास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जो मुगल सम्राट थे अकबर, वो गोविंदवाल जाकर अमरदास से भेंट किया था, और उनकी एक पुत्री थी बीवी भानी, और उन्हीं को इन्होंने करीब करीब 500 बीघा भूमि दान में दिया था, जो आगे चलकर बीवी भानी के जो पति थे और सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, इन्होंने इसी भूमि के ऊपर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर शहर या नगर की स्थापना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि गोविंदवाल जाकर किस
मुगल सम्राट ने सिख गुरु से मुलाकात की थी? तो उनका नाम है गुरु अमरदास, और ये इनकी बेटी को, बीबी भानी को जो भूमि दिए थे, उसी पे रामदास जो थे वो अमृतसर और अमृतसर जलाशय खुदवाया था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बना दिया था, मतलब आनुवांशिक बना दिया था? तो जैसा कि आप यहाँ पे फैक्ट्स यहाँ पे देख भी रहे हैं, गुरु रामदास थे और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, और इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। और जब ये जीवित थे तभी अपने जो तीसरे पुत्र थे इनके, गुरु अर्जुन देव, उनको इन्होंने गुरु का पद दे दिया, और इस तरीके से गुरु का जो पद था वो पैतृक हो गया। तो 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरु रामदास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस गुरु ने की थी? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे 1581 से 1606 ईस्वी के बीच में गुरु थे, और ये सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन ने सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी रचना की थी, और इसके अंदर जो गुरु है, गुरु नानक है और बाकी और भी गुरु है, उनकी जो प्रेरणादायक प्रार्थना और गीत है, इसको इसमें संकलित किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि गुरु ग्रंथ दोनों एक ही बात है, और इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न में है, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि गुरु ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ निम्नलिखित में से किनकी रचनाएं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है, कबीर, नामदेव और रैदास। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है या आदि ग्रंथ है सिखों का, उसके अंदर कबीर के भी दोहे संकलित की गई है, उनकी रचनाएं भी शामिल है, नामदेव की भी रचनाएं शामिल है, और रैदास जो है इनका भी रचना शामिल है। इस प्रकार 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन, ये यहाँ पे सी होना चाहिए था, ऑप्शन सी, ए, बी, सी तीनों। ये तीनों जो यहाँ पे लोग हैं, इन तीनों का रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल किया गया। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप कमेंट करें और कमेंट में हमसे जो भी ज़रूरी सुधार की गुंजाइश हो सकती है हमारी वीडियो में, वो आप ज़रूर सजेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।